Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 3.1 of chapter 3, pair of linear equation in two variables of class 10th from NCERT book. So question 1 statement is, Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Which means आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है कि 7 years ago यानी कि 7 साल पहले I was 7 times यानी कि जो आफ्ताब था वो 7 times old था अपनी डॉटर से. Also 3 years from now यानी कि after 3 years जो उसकी प्रेजेंट एज है उसे 3 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाता है. आई शैल बी 3 टाइम्स यानी कि आफ्ताब की एज 3 टाइम्स हो जाती है उसकी डॉटर से. तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years, present age of Aftab daughter y years. Now according to question 7 years ago. अब क्वेश्चन में कहा हुआ था कि जो 7 years ago जो आफ्ताब है उसकी जो एज है वो 7 टाइम्स हो जाएगी. सो एज ऑफ आफ्ताब 7 टाइम्स एज ऑफ आफ्ताब डॉटर. अब जो प्रेजेंट एज है वो तो आफ्ताब की x है और 7 years ago यानी कि 7 साल पहले कितनी हो जाएगी एज x माइनस 7. हम माइनस कर देंगे. ऐसे ही हमने एज ऑफ आफ्ताब x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 टाइम्स एज ऑफ आफ्ताब डॉटर था तो 7 मल्टीप्लाई तो 7 years ago आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज कितनी हो जाएगी y माइनस 7 क्योंकि प्रेजेंट एज हमने लेट की है y. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. x माइनस 7 एज इट इज़ 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y 7 को 7 से करेंगे 49. अब माइनस का 7y हो जाएगा लेफ़्ट साइड और 49 प्लस का हो जाएगा. नाउ x माइनस 7y एज इट इज़ माइनस 7 और प्लस 49 को सिंप्लीफाई करते हैं. प्लस माइनस माइनस 49 में से 7 माइनस करेंगे तो 42 आएगा. तो ये बनती है फर्स्ट इक्वेशन. नाउ आफ्टर 3 years. अब स्टेटमेंट में कहा हुआ है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी यानी कि प्रेजेंट जो एज है उसके 3 साल बाद आफ्टर 3 years जो आफ्ताब है उसकी एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी डॉटर की एज से. तो अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सोल्व करते हैं. आफ्टर 3 years कितने टाइम्स कहा था उन्होंने 3 टाइम्स. तो एज ऑफ आफ्ताब 3 टाइम्स हो जाएगी आफ्ताब की डॉटर से. अब आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x लेट की थी हमने तो आफ्टर 3 years x प्लस 3 हो जाएगी और y थी डॉटर की एज तो आफ्टर 3 years y प्लस 3 हो जाएगी. सिंप्लीफाई करते हैं. 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y 3 को 3 से किया 9. लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं. माइनस का 3y और माइनस का 9 हो जाएगा. अब x और माइनस 3y एज इट इज़ प्लस का 3 था और माइनस का 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 6 आएगा क्योंकि 9 ग्रेटर है और इसका साइन माइनस है तो 6 का साइन भी माइनस आएगा. तो ये बनती है सेकेंड इक्वेशन. नाउ फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0. इसे हम राइट कर सकते हैं x 7y राइट साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा और 42 माइनस का हो जाएगा. ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. माइनस 3y और माइनस 6 राइट साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 6. नाउ अब हमें इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. एल्जेब्रिकली तो हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है. अब ग्राफ के लिए हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की फाइंड करते हैं. तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेबल में राइट की x की अगर हम 0 ले रहे हैं वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो 7y माइनस 42 बनता है. 42 लेफ़्ट साइड जाएगा तो क्या बनेगा 7y इक्वल्स टू 42.
सिंप्लीफाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई में है 42 के डिवाइड में जाएगा। अब कैंसिल होके y की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू 6 राइट की है। ऐसे ही अगर सेकंड देखेंगे हमने सेकंड लिया x की वैल्यू 7। अब अगर हम x की वैल्यू 7 ले रहे हैं, x 7 है तो y हमें फाइंड करना है, तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब माइनस का जो 42 है वो तो लेफ़्ट साइड प्लस का हो जाएगा और राइट साइड 7y रहेगा। प्लस करेंगे तो क्या आएगा 49, और जो ये 7 है वो डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कट के 7 आएगा, तो y की वैल्यू भी क्या बनी 7। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन x इक्वल्स टू 3y प्लस 6, इसमें भी हम x और y की डिफरेंट वैल्यू के लिए फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टेबल बन चुकी हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर बनता है 0,6.7,7, क्योंकि फर्स्टली हम x की वैल्यू राइट करेंगे देन y की। ऐसे यहाँ पर 6,0 एंड 0,-2। तो इस तरह से इन पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे और ग्राफ में इन्हें प्लॉट करेंगे और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट 0,6 है। अब फर्स्ट टेबल में देखेंगे तो और 7 है, तो 0,6। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स मार्क करेंगे, इक्वल इक्वल गैप लेंगे। जैसे अब x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही नेगेटिव x एक्सिस में -1 -2 -3, ऐसे ही जो पॉजिटिव y एक्सिस है 1 2 3, ऐसे ही जो नेगेटिव y एक्सिस है -1 -2 -3। हमने इस तरह से पॉइंट्स लिए। अब फर्स्टली टेबल में पॉइंट 0,677, तो 0,6 देखेंगे हम। 0,6 यानी कि x की वैल्यू है 0 से हमें 6 तक जाना है, तो 6 तक जाएंगे तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और 7 है। 7 का मीनिंग है कि x की वैल्यू 7 से हमें y की वैल्यू 7 तक, इस तरह से हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और ये बनते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स देखेंगे 6 0 0 -2। अब 6 0 का मीनिंग है x की वैल्यू 6 और y 0 है। अब 6 0 यहाँ पर बनेगा तो हमने इस तरह से यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। नाउ नेक्स्ट था 0 -2। x की वैल्यू 0 थी और y की -2 थी, तो अब x की वैल्यू 0 से हमें y की वैल्यू -2 तक जाना है, तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट लगा। अब अगर यहाँ पर 1 -2 होता तो हम 1 से -2 तक इस तरह से और यहाँ पर पॉइंट लगता। तो अब जो यहाँ पर पॉइंट आए हैं उन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की x इक्वल्स टू 3y प्लस 6 के लिए। तो इस तरह से हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 2 देखेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, इक्वेशंस बनाई हैं और ग्राफ ड्रॉ किया है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। अब यहाँ पर बैट और बॉल की बात हुई है, तो कॉस्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट बैट के लिए लेट करते हैं x रुपीज़, बॉल के लिए y रुपीज़। नाउ स्टेटमेंट में देखेंगे फर्स्ट लाइन में 3 बैट और 6 बॉल बाय किए गए हैं 3,900 के। अब 1 क्रिकेट बैट की कॉस्ट हमने लेट की है x रुपीज़, तो 3 अगर हमने बैट लिए हैं तो कितनी कॉस्ट होगी 3x। ऐसे 6 बॉल हमने ली हैं, तो 6 बॉल अगर हम परचेस करते हैं और 1 बॉल के लिए हमने y रुपीज़ लेट किया है, तो 6 बॉल के लिए कितना हो जाएगा 6y। तो टोटल अगर हमें कॉस्ट फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे 3x एंड 6y। 3x प्लस 6y टोटल कितना है 3,900 यानी कि 3,900। यहाँ से अब हम
3 कॉमन ले सकते हैं, तो नेक्स्ट में हमने 3 कॉमन लिया तो बना x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1300। अब यहाँ से जो 3 है लेफ़्ट साइड और राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बनती है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट देखेंगे। लेटर शी बाइज अनदर बैट, यानी कि उसने 1 बैट परचेज किया 3 बॉल, तो 1x प्लस 3y। तो नेक्स्ट इक्वेशन इनकी हेल्प से बनाएंगे। 1x का मतलब x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर हम पॉइंट्स पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। तो इस तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हमने राइट किया x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, क्योंकि प्लस का 2y राइट साइड माइनस में हो जाएगा। सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें जो 3y है वो राइट साइड माइनस का हो गया। अब ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 0, तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, यानी कि 2y अगर लेफ़्ट साइड जाता है तो वो प्लस का हो जाएगा, 1300 आएगा। ऐसे ही जो y है नेक्स्ट स्टेप में जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू आएगी 650। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हमने y0 लिया है, y0 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 1300। तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स हमें पता लग गए हैं। एक तो बनता है 0,650, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बनता है 1300,0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें x और y की डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं। अब अगर हम x 100 ले रहे हैं तो y 400 आ रहा है, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x 400 ले रहे हैं तो y 300 आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट्स पता लगे और अब हम इनकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब फर्स्ट टेबल में देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनता है 0,650, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू लेते हैं, बाद में हम लेते हैं y। तो 0,650 और 1300 0। तो इन्हें प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे और इक्वल गैप में पॉइंट्स लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने टेबल में पॉइंट्स लिए हैं, 1300 भी बन रहा है, 100 400 इस तरह के पॉइंट है। तो अब यहाँ पर हमने x और y एक्सिस में पॉइंट्स इस तरह से मार्क किए हैं, 200 का गैप लिए हैं। अब देख सकते हैं कि 200 पॉजिटिव x एक्सिस में, 200 400 600 800 1000 1200 1400, इस तरह से नेगेटिव में नेगेटिव, और y एक्सिस में भी 200 400 600। अब प्लॉट करते हैं पॉइंट। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 650, अब 0 से हमें 650 तक जाना है। अब 600 और 800 के सेंटर का पॉइंट होगा 700। अब 700 से और 600 के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा 650, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट मार्क किया, तो ये बना 0,650 का। नेक्स्ट 1300 0 था, अब ये आएगा 1200 और 1400 के सेंटर में। x की वैल्यू 1300 है तो y 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पर ही हम मार्क कर देंगे और इस तरह से हमने ये इन्हें ज्वाइन किया। स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन करेंगे तो ये बनता है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 की लाइन। नाउ नेक्स्ट टेबल में देखेंगे 100 400, यानी कि 100,400 और सेकेंड पॉइंट है 400,300। तो इस तरह से अब हम 100 देखेंगे। नेक्स्ट लाइन के लिए 100 यहाँ पर बनता है 0 और 200 के सेंटर में, तो x की वैल्यू अगर 100 है और y की 400, तो हमें 100 से 400 तक पॉइंट मार्क करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है 400 300, तो x की वैल्यू 400 है तो 400 से हमें y का 300 तक जाना है। अब 300 इनके सेंटर में बनेगा इस तरह से, तो ये पॉइंट आएगा इधर। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको इस तरह से हमने ज्वाइन किया और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए लाइन हमने ड्रॉ की। तो आप ये ग्राफ पेपर पर ही पेंसिल की स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, नीटली ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और लाइंस भी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होंगी। तो इस तरह से हमने सेकेंड जो क्वेश्चन था उनकी इक्वेशन बनाई और एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली से रिप्रेजेंट किया।
सो क्वेश्चन 1 एंड 2 में हमने इक्वेशंस बनाई हैं और ग्राफ ड्रॉ किया है। क्वेश्चन 1 में हमने और क्वेश्चन 2 में सिमिलर मेथड से हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ऐसे ही आप क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट रीड करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। सो टुडे वी हैव डिस्कस क्वेश्चन 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 of chapter 3 pair of linear equation in two variables of class 10th from NCERT book. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.